हाय दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं इस बार के रक्षाबंधन आ रहा और 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। ये रक्षाबंधन बहुत 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 अच्छा त्यौहार होता है भाई बहनों के लिए। जैसे बहनें पहले ज़माने में बहनें अपने ससुराल में रहती थी, आज तो हर रोज़ भाई बहन कहीं भी दूर होते हैं तो फ़ोन पे बात होती रहती है। जैसे वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, एक दूसरों को देख लेते। पहले भाई बहनों का यही त्यौहार होता है कि वो सालों में मिलते और भाई बहनें अपने ससुराल में रास्ता देखती, मेरा भाई आएगा, मुझे लेने आएगा, राखी आ रही है। बच्चे भी कहते हैं मम्मी मामा कब आएंगे, मम्मी कहती आएंगे। और बच्चे भी कहते हैं बुआ जी आएंगी, बुआ जी आएंगी। मम्मी पापा के भी मन में रहता कि हमारी लड़कियां इस तरह से सब राखियों पे एक दूसरे का इंतज़ार करते थे। राखी पे हम मिलते हैं और कहीं कहीं जगह ऐसा होता है कि राखी बांधने की अलग प्रथा होती है, जैसे कि कोई नारियल लेता है, कोई क्या। हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार होता है, हम बचपन से इसी तरह से मनाते आते हैं और यही देखते आ रहे हैं। हमारी बुआएं भी ऐसी बांधती थी हमारे पापा को राखी, और हम भी हमारे भाई को इसी तरह एक गादी बिछाते हैं, भैया को बिठाते हैं, फिर हम थाली लगाकर भैया को टीका करते हैं, फिर उसको मिठाई देते हैं, अच्छा नारियल देते हैं। वो जो गोला आता है वो उस पर पैसे रख कर भाई को हम राखी बांधे। भाई हमें बदले में कोई गिफ्ट देता है, लेकिन आजकल तो ये प्रथा धीरे 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 ख़त्म होती जा रही है। अब आजकल क्या करते हैं, चॉकलेट से राखी बांधते। नहीं भाई, चॉकलेट से नहीं, जो हमारे घर में मिठाई बनती है आप या तो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हो और आप घर में भी बना सकते हो। जैसे आपको जो पसंद है मिठाई में आप बना सकते हो, बाज़ार से भी ला सकते हो। ये राखी बहुत प्यारा त्यौहार होता है और राखी में बहनें अपने भाई से कहती हैं कि हमें कहीं भी कब भी कोई भी मुसीबत हो तो आप भाई आएँ और हमारी मुसीबत दूर करें। और इसी तरह से आप अगर ऐसे नहीं तो आप आ ही जाएं तो बहनों को मन में बहुत बहुत शांति होती है। इस तरह से रक्षाबंधन बहुत बहुत अच्छा त्यौहार होता है कि आप अगर रक्षाबंधन ऐसा नहीं है कि आप रक्षाबंधन पे ही राखी बांधें। जैसे कई भाई दूर होते हैं, नहीं आ पाते हैं, बहनें नहीं आ पाती किसी कारण से, तो आप जन्माष्टमी पर भी राखी मना सकते हो। जैसे कि भगवान कृष्ण का जन्म होता है उसी दिन रक्षाबंधन भी मनाते हैं। कहीं लोगों में प्रथा होती है वो जन्माष्टमी के दिन भी राखी बांधते। अगर आपको राखी का त्यौहार पसंद आया है, हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी, जैसे कि हम पहले सी राखी होती थी बड़ी बड़ी बड़ी, उसमें बहुत सारी गादियाँ लगी होती थी। कोई राखियों पे लिखता था प्यारे भैया, मेरे भैया, रक्षाबंधन, ऐसा सब लिखा होता था। तो हम उस सुबह फिर स्कूल जाते, वो जो गादी रहती थी उसको निकाल कर हम फिर पट्टियाँ साफ करके ले जाते थे। फिर हम सहेली एक दूसरे से बात करते थे, देखो हमारी बुआ ऐसी राखी लाई है हमारे लिए। कोई कहते थे देखो हमारी बुआ ऐसी राखी लाई। एक दूसरे को हम फिर सुबह सबको दिखा, पूरा हाथ बन जाता था। लेकिन अब नई प्रथा चली है कि वो जो गादी वाली राखी तो दिखती ही नहीं है, अब तो वो धागा वाली होती है। लेकिन हाँ, प्यार भाई बहनों के बंधन के लिए वो भी सही है, आप बांध सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी आप रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, आप अच्छी तरह से मनाएं। आपके यहाँ किस तरह से मनाया जाता है आप ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिएगा। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। आपकी दोस्त सुनीता सोनी, स्टोरी विद सुनीता सोनी में। थैंक यू।